देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे ब्लैकमेल कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, वरना तुम्हारी पत्नी का वीडियो वायरल हो जाएगा। कौन है? कौन है? सासू माँ? हाँ मैं। थैंक यू। ये क्या हरकत है? मैं काम कर रहा हूं ना। ऐसी हरकत तो आपको रोज करनी चाहिए। एक्चुअली रूपा, क्या है कि मैं जिस प्रोजेक्ट के पीछे पिछले 1.5 साल से लगा हुआ हूँ, कल उसकी प्रेजेंटेशन है, तो इसलिए मुझे बहुत काम है। हम लोग बाद में बात करेंगे। काम का बहाना कब तक बनाएंगे शशांक? मेरी जरूरत का क्या? तुम्हारी कौन सी जरूरत? तुम्हारी सब जरूरत पूरी हुई है ना। अरे तुम्हारे पास पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, और क्या चाहिए तुम्हें? और तो और तुम साक्षी की सौतेली मां हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार करती है। और क्या चाहिए? मुझे साक्षी का प्यार नहीं, आपका प्यार चाहिए। एक पति का प्यार जो मुझे कभी मिला ही नहीं। प्लीज, मैंने कहा ना मैं काम कर रहा हूं, बाद में बात करेंगे। मैं कम इन सर? अरे कपिल, आओ आओ। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कपिल। कपिल, मीट माय वाइफ रूपा। वाइफ? क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नॉट सर, नॉट एट ऑल। अरे हाँ रूपा, यह है कपिल अग्रवाल, मेरी कंपनी के नए बिजनेस हेड। हाय। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ हाँ। सर, यहाँ से। हाँ, तुमने देख लिया ना? जी सर। तो ओके? हाँ सब। सर और एक यहाँ। नाइस। ये तुम रूपा की आवाज है? सर मैं देख के आऊँ? हाँ प्लीज। श्योर सर। मैम, मैम, मैम आर यू ओके? कपिल आप जाइए,
आई एम ओके। श्योर मैम? श्योर। संभाल के। संभाल के मैम। रूपा, क्या हुआ? अचानक पैर में मोच आ गई। ओह, मैम संभाल के। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे क्या अभी जरा जरा सी बात पर डॉक्टर को बुला लेते हैं। एक काम कीजिए, आप कबर्ड में से मुझे एक क्रैप बैंडेज दे दीजिए। हाँ, अब सर मैं देखूं? वो अलमारी में इसमें। हाँ, ये पहले वाले ड्रॉर में होगी। इसमें? हाँ हाँ, ये बॉक्स। लेकिन ये मुझे ये बांधना नहीं आता। पता है। लाओ कपिल, मुझे दे दो, मैं बांध देती हूँ। अरे अब इतने दर्द में तुम कहाँ लगाओगी? कपिल प्लीज, तुम थोड़ा उसमें से मल्लम निकाल के, मल्लम लगा के पट्टी बांधोगे प्लीज? सर मैं पर अरे जिद मत करो कपिल। मैम पैर। रूपा जी, मैंने नोटिस किया कि तुम कपिल को बहुत गौर से देख रही थी। क्या तुम्हारे दिमाग में भी वही चल रहा था जो मेरे दिमाग में चल रहा था? मतलब ये कि कपिल ने जब से मेरी कंपनी को ज्वाइन किया है ना, उसकी काबिलियत और वर्क एफिशिएंसी को देखते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई कि कपिल जैसा होना लड़का हमारी साक्षी के लिए एकदम ठीक रहेगा। तुम्हारा क्या विचार है? ओफो, आपको भी हर बात में जल्दी रहती है। अरे एक बार साक्षी से बात तो कर लीजिए इस बारे में। आखिर शादी तो साक्षी को ही करनी है ना। साक्षी से क्या पूछना, वो मेरी बेटी है। वो जानती है कि उसके पापा उसके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। आप जिंदगी में कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। मम्मा, मम्मा आप अभी तक जाग रही हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वो मैंने आपको बताया था ना, मेरे एग्जाम्स चल रहे, उसी की प्रिपरेशन कर रही थी मैं। बहुत प्यास लग रही थी, इसीलिए किचन में आई थी पानी पीने। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
रूपा, शायद तू इतनी बदकिस्मत नहीं है जितना तू सोच रही थी। या विल बी ऑन राइट टाइम। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? कभी देर हुई है क्या? देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि शशांक सर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और किसी भी हालत में हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए सर, सो दस कीप दैट इन माइंड। या थैंक यू, विल बी देयर। क्या हुआ रूपा? वो सर में बहुत दर्द है। डॉक्टर से पूछकर दवाई भी ली, पर अभी तक हेडेक नहीं गया। ध्यान रखना अपना। मैं चलता हूँ। अरे मैं आपको बाहर तक छोड़ देती। अरे नहीं, तुम आराम करो, मैं चला जाऊंगा। बस ये प्रार्थना करो कि ये प्रोजेक्ट मुझे आज मिल जाए। अरे मिल जाएगा का क्या मतलब है? मिल ही गया समझो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हाँ, बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जगन, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अरे वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेरी गुड सर, वेरी गुड। हम लोग लेट तो नहीं हुए? सर नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। चले कब? हेलो। हाँ रूपा, वो तुम्हारा सर दर्द कैसा है? अरे आप मेरी छोड़िए ना, आप बताइए, आपकी मीटिंग हो गई? प्रोजेक्ट मिल गया ना? अरे कहाँ रूपा, अभी तो मीटिंग शुरू भी नहीं हुई। क्या? अब वो एक्चुअली जल्दबाजी में मैं फाइल वहीं बेडरूम में ही भूल आया था। तुम इसे ढूंढ कर रखो, मैं लेने के लिए भेजता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं फाइल ढूंढ के रखती हूँ। ठीक है, थैंक यू। बाय। आई एम रियली सॉरी मैम, वो फाइल लेने की जल्दी में नॉक करना भूल गया। मैम वो फाइल। मैडम, 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 वो साहब ने फाइल मंगवाई है। कपिल सर नहीं आए? मैडम, वो साहब है, प्यून नहीं। मैडम, फाइल मैडम।
किसी ने सच ही कहा है कि कई बार इंसान की चाहतें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जाने अनजाने उसे जुर्म की राह पर धकेल देती है। आज की हमारी ये कहानी भी ऐसे ही इंसानी रिश्तों के बीच घूमती है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी ये अनोखी कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है जिसने पैसे और रुतबे की खातिर एक उम्र दराज व्यक्ति से शादी तो कर ली, लेकिन उसका प्यार नहीं पा सकी। प्यार जो पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाता है। अपनी दबी ख्वाहिशों को पूरा करने की खातिर रूपा कपिल की ओर आकर्षित होती चली गई, जिसके चलते उसने कपिल को पाने के लिए वो हथकंडे अपनाए जो किसी भी विवाहित स्त्री की मर्यादा के खिलाफ होते हैं। वहीं दूसरी ओर कपिल, जो रूपा की साजिशों से पूरी तरह से अनजान था, इसी कारण रूपा के अरमानों को और बढ़ावा मिल गया। आइए देखते हैं क्या रूपा की नाजायज ख्वाहिशें उसे गुनहगार बनाएंगी और क्या रूप लेने वाली थी कपिल की जिंदगी। Cheers! हाँ तो दोस्तों, अब जो मैं कहने वाला हूं वो ये कि हमारी कंपनी पिछले 1.5 साल से जिस प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, वो कपिल ने सिर्फ 1.5 हफ्ते में हासिल कर लिया। थैंक यू सो मच सर, लेकिन सब आपकी गाइडेंस के बिना पॉसिबल नहीं। Oh, come on. अच्छा हाँ, अब जो मैं कहने वाला हूं वो एक बॉस की हैसियत से नहीं, बल्कि एक पिता की हैसियत से कहूंगा। ऑफ कोर्स सर, प्लीज। कपिल, मैं अपनी बेटी साक्षी की शादी तुम्हारे साथ कराना चाहता हूं। सर मैं कुछ भी कहने से पहले ये चाहता हूँ कि एक बार साक्षी से पूछ लिया जाए कि वो क्या चाहती है। कपिल, साक्षी बहुत अच्छे से जानती है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए जो भी फैसला करेंगे उसकी भलाई के लिए ही होगा। क्यों साक्षी? Of course, yes. तो ठीक है भाई, इस दोहरी खुशी में एक पैग और हो जाए। और फिर जैसे ही मैंने वहां शेर को देखा, मैं खुद ही भाग गया। शशांक, बहुत हो गए जोक्स। खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, नेकी और पूछ दो भाई, खाना दो। अरे हाँ कपिल, मुझे पता लगा कि अगले हफ्ते एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। मैं चाह रहा हूँ कि तुम दोनों की शादी तभी कर दी जाए। जैसा आपको सही लगे सर। सॉरी कपिल। इट्स ओके, मैं कर लेता हूँ। आई एम सो सॉरी कपिल। इट्स ओके ना, कोई बात नहीं। रूपा, एक काम करो, मेरी अलमारी से कुर्ता पजामा निकाल के दे दो, चेंज कर लेगा। जाओ। नहीं सर, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, ये साफ हो गया। क्या ठीक हूँ? चलो अंदर। देखा बेटा तुमने, अभी से सासू वाला रौब शुरू। क्या आप भी? जाओ 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 भाई, जाओ, सासू है। ध्यान से। जी सर। साक्षी, क्या होगा बेटा? अच्छा देख, मेरी एक बात सुन बेटा, अच्छा जोड़ीदार ना किस्मत वालों को ही मिलता है। जैसे मेरी किस्मत मुझे रूपा मिली है। कपिल, थैंक यू मैम। अरे ये कपिल कहाँ रह गया भाई? सब अरे रूपा, कपिल को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया? अरे हाँ कपिल,
बेटा तुम खाना खाओ, मेरा डिनर तो हो गया, अब मुझे सोना चाहिए। हाँ? और हाँ सुनो, अभी रात काफी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें रात को यहीं रुक जाना चाहिए। ओके? नहीं सर, इट्स ओके, इतनी भी रात नहीं हुई है, मैं चला जाऊंगा। नहीं का क्या मतलब? अरे संकोच क्यों कर रहे हो बेटा, संकोच क्यों कर रहे हो? अब तुम इस घर के होने वाले दामाद हो और ससुर का हुक्म मानना पड़ेगा, भी ससुर का हुक्म माना ना। यही सो जाना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय। मम्मा मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। तो होने वाले दामाद जी एक एक पैक और हो जाए। ओके। थैंक यू। Cheers. क्या हुआ? क्या सोच रही हो? रवि कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैंने तुम्हें बताया था पापा मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। तुम कब रिश्ते की बात करोगे? तुम जानती हो ना तुम्हारे पापा नहीं मानने वाले। तो हम भाग चलते हैं ना। अरे साक्षी कहाँ जाएंगे? जॉब तक नहीं है मेरे पास। शादी करवा रहे हैं ना तुम्हारी, तो कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं आज भी छुप कर आया हूँ और बाद में भी छुप कर आया करूंगा ना। निकलो यहाँ से। मुझे समझ में आ गया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। साक्षी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। काश मुझे तुम्हारी सोच का पहले पता चल गया था, तो इस हद तक बात नहीं पहुंचती। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। निकलो यहाँ से, जाओ। गुड नाइट डार्लिंग। मैडम आप? शशांक, अब मुझे मैडम क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी रूपा हूँ, रूपा। नहीं नहीं मैम, मैं कपिल हूँ, शशांक सर नहीं। और आपको क्या हो गया? आप बहुत नशे में हैं। मैं इतने भी नशे में नहीं हूँ कि आपको ना पहचान पाऊँ।
मैम मैम प्लीज संभालिए आप अपने आप को, होश में आइए मैम प्लीज, आप बहुत नशे में हैं। शशांक, मैम मेरी बात समझिए प्लीज, अब क्या करें मैम? शशांक, मैम आई लव यू, मैम आप प्लीज। आई लव यू डार्लिंग। मैम भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर शशांक सर ने मैम को या मेरे साथ देख लिया तो क्या जवाब क्या दूंगा उन्हें? कपिल, तुम मुझे अपने कमरे में क्यों लाए हो? नहीं नहीं मैम, मैं आपको यहाँ नहीं लाया। इनफैक्ट आप खुद नशे की हालत में यहाँ आई थी और मुझे शशांक सर समझ रही थी। हे भगवान, मैं लगता है नींद में यहाँ आ गई। कपिल, तुम सच कह रहे हो ना? हमारे बीच कुछ नहीं तो मैं मेरे पति से नजरें मिलाने से पहले ही अपनी जान दे दूंगी। नहीं मैम, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, मेरा यकीन कीजिए। थैंक गॉड। वैसे मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि अनजाने में मैंने ये सब। तुम हमारे बीच जो कुछ भी हुआ प्लीज हम दोनों के बीच ही रखना। अगर किसी को पता चल गया तो मैं किसी से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए मैम, ये बात जितनी आपके लिए एम्बैरेसिंग है उतनी मेरे लिए भी है। ये बात हम दोनों तक ही रहेगी। गुड नाइट। कपिल, अब तू आने वाले वक्त में वही करेगा जो मैं चाहती हूँ। रूपा की कपिल को पाने की हसरतें बढ़ती ही जा रही थी, जिसके चलते उसने एक बड़ा दांव खेला। कपिल की शादी साक्षी से करवाकर कपिल को अपने घर लाने का, और वो इस दांव में कामयाब भी हो गई। रूपा के मंसूबों से पूरी तरह से अनजान कपिल साक्षी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। इस बात से पूरी तरह से अनजान कि साक्षी के साथ उसकी शादी रूपा की सोची समझी साजिश का नतीजा है। आइए देखते हैं कि कपिल को पाने की चाहत रूपा से और क्या क्या करवाने वाली थी। क्या कर रही हो कविता? मैडम मेथी की सब्जी बना रही थी। तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझसे पूछ कर खाना बनाया कर। चल ला, मैं बनाती हूँ। एक काम कर कविता, तू मेथी बना ले। जी मैडम। साक्षी, साक्षी मैं आ गया।
सासू माँ आप? मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप हमारे बाथरूम में क्यों ना आ रही थी? साक्षी बेटा, मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया था, इसलिए नहाने के लिए तुम्हारे बेडरूम में आ गई। आई एम सॉरी। मम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। साक्षी जरा बाहर आना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी। क्या हुआ कपिल? आपने यूं अचानक क्यों बुलाया मुझे? देखो साक्षी, हम अगले 2-3 दिन में ना यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अचानक? अभी तो घर का इंटीरियर भी नहीं कंप्लीट हुआ है। तो अगर 2 साल तक उस घर का इंटीरियर नहीं होगा तो हम यहीं रहेंगे। ओके बाबा, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं यहाँ रहूं या वहाँ रहूं, एक ही बात है। चलो मैं मम्मी पापा से पूछ लेती। 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं। हम दोनों पति पत्नी हैं और ये डिसीजन हमारा है और हमने ये डिसीजन ले लिया है। कपिल, तू चाहे मुझसे कितना भी दूर चला जा, मगर लौट कर तुझे मेरे कदमों में ही आना होगा। हमारे इस नए घर की पहली रात और हमारे जीवन की नई शुरुआत कुछ धमाकेदार होनी चाहिए, नहीं? कपिल, मुझे थोड़ा समय चाहिए। साक्षी, हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए। बात क्या है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? और अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तो ये बात, ये सब हो रहा है ना मेरे पीठ पीछे। कपिल, ये सब झूठ है। रवि मेरा बॉयफ्रेंड था, पर शादी के बाद मैं उससे मिलती तक नहीं हूँ, बात तक नहीं करती हूँ। ये तुम्हें किसने भेजा है? चुपचाप मेरे इस बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ, वरना तुम्हारी धर्म पत्नी की वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी। क्या? कपिल, अब क्या होगा? अगर ये किसी ने देख लिया तो मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? और अगर ये वीडियो वायरल हो गया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। कपिल, प्लीज साक्षी, संभालो अपने आप, संभालो अपने आप। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये सब किसने किया है? देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे ब्लैकमेल कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, वरना तुम्हारी पत्नी का वीडियो वायरल हो जाए। सुमा, आप? हाँ, मैं। चौंक क्यों गए दामाद जी? घबरा क्यों गए? अनजान थोड़ी हूँ। आप है कि तो सासू माँ? ये सब आपने की है? छी, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म मुझे आनी चाहिए। अपनी बीवी का वीडियो नहीं देखा क्या तुमने?
मैंने किया ये सब, लेकिन किसके लिए? तुम्हें पाने के लिए ही ना। जरूरत थी मुझे प्यार की, जो कभी भी मुझे उस मेरे बूढ़े पति से नहीं मिला है। बंद करो अपनी ये बकवास। बहुत ही घटिया औरत हुआ, मुझे शुरू में लग रहा था, अंदाजा हुआ था मुझे, लेकिन हमेशा मैंने सोचा कि शायद मेरी कोई गलतफहमी होगी। लेकिन आपने तो सारी हदें पार कर दी। अपनी घटिया हसरतों को पूरा करने के लिए आप इस हद तक गिर गई। ये सब गंदी हरकतें करके, मुझे ब्लैकमेल करके आप मुझे पालेंगी? कभी नहीं। मैं अभी जा रहा हूं और आपकी इन करतूतों के बारे में सबको बता दूंगा। कपिल, तुम मुझे अपने कमरे में क्यों लाए हो? नहीं नहीं मैम, मैं आपको यहाँ नहीं लाया। इनफैक्ट आप खुद नशे की हालत में यहाँ आई थी। नहीं तो मैं मेरे पति से नजर मिलाने से पहले ही अपनी जान दे दूंगी। नहीं मैम, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। अरे दामाद जी, रुक क्यों गए आप? जाओ, सबको बताओ। अरे मैं तो कहती हूँ पुलिस को भी बता दो। वो क्या है ना, मेरा काम भी आसान हो जाएगा। पुलिस को बुलाओगे आप, लेकिन बात सुनेंगे वो मेरी। मेरे दामाद ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे ज्यादा बहस नहीं और ना ही होशियारी। अगर तुम्हें पाने के लिए मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, तो अपने को बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए तो चुपचाप जो मैं कहती हूँ मान जाओ। अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बर्बाद करने से अच्छा है मेरी जिंदगी आबाद करना। नहीं ससुमा, नहीं प्लीज। इससे तू तो खुश रहेगा ही और मैं भी। सासुमा, ये क्या कर रही हो? प्लीज। दामाद जी, इतना अच्छा समय बिताने के बाद ऐसे मायूस रहोगे तो कैसे चलेगा? अरे मुस्कुराओ, अभी तो शुरुआत। और ये क्या, इतना रूखा सूखा बाय? जाने से पहले गले लगाकर बाय नहीं बोलोगे? कल तैयार है, जगह और समय मैं बता दूंगी। रूपा! तुझे मैंने क्या समझा था और तू, अरे तेरी बीवी की मां है, सास है तेरी वो। ऐसी हरकत की कैसे कैसे सोच लिया तुमने ये सब है? और रूपा तुम भी, अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मेरी पीठ पीछे तुम, छी! मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुम्हें। अरे मुझसे धोखा करते हो तुम लोग। शशांक, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुम लोगों ने, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा छोड़ूंगा नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं? आप पहले मेरी बात सुनिए और रिवॉल्वर नीचे रखिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। चुप कर। और तू एक गैरत इंसान, मैंने जमीन की धूल को माथे का तिलक बनाया था और तूने अपनी घर के इज्जत पे हाथ डाका डाल दिया। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी जान ले लूंगा मैं। पापा, पापा, ये क्या किया तुमने? पापा को जान से मार दिया। अगर मैं नहीं मारती तो वो हम दोनों को मारते थे। फिर अब क्या करेंगे? चलो इसे मेरे साथ लेकर। कहाँ? मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। बिल्कुल नहीं, पागल हो तुम। कहीं नहीं जाऊंगा मैं।
मैं इनफैक्ट पुलिस वालों को फोन करके सब सच सच बता दूंगा। हाँ। पुलिस? बस क्या बताओगे तुम? ये मत भूलो कि तुम भी मेरे साथ इस खून में शामिल हो। अगर मैं फंसी ना तो मेरे साथ तुम भी फंसोगे। और वो वीडियो याद है ना? 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें मुजरिम साबित करने में। इसलिए मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। समझे? कितनी बार मना किया था मत पियो। रात में पीते थे, नशे की हालत में छत पे से गिर गए। गिर गए या गिरा दिए गए? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? गिरा दिया? ऐसा कोई क्यों करेगा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, कोई मेरे पापा को क्यों मारेगा? क्यों कपिल साहब, कुछ बताएंगे आप? कपिल क्या बताएगा? जगन! छगन? साहब, कल रात साहब और मेम साहब की झगड़े की आवाज सुनकर हम बाहर आए। सर मैं बहुत डर गया था सर। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सर इसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरा वीडियो बनाकर मुझसे जबरदस्ती की। और जब पापा को ये सब पता चला तो इसने पापा को भी। ये झूठी दलीलें और कहानियां ना अदालत में सुनाना। चलो कांस्टेबल सर। चलो। एक गैर मर्द को पाने की चाहत ने रूपा को कातिल बना दिया। वहीं दूसरी ओर कपिल, जो ना चाहते हुए भी रूपा के जुर्म का भागीदार बन गया। दोस्तों, अगर कपिल चाहता तो सही समय पर सही कदम उठाकर अपने साथ हो रहे इस अन्याय से बच सकता था। कपिल को जब पता चला कि ब्लैकमेलिंग करने वाला कोई और नहीं उसकी सास रूपा है, तब उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खामोश रहा, ये सोचकर कि उसकी पत्नी साक्षी और उसकी इज्जत पर बात ना आ जाए, और उसकी यही खामोशी शशांक की मौत का कारण बने। दोस्तों, ब्लैकमेलिंग करना और ब्लैकमेलिंग सहना दोनों जघन्य अपराध हैं। अगर इन हरकतों को सही समय पर नहीं रोका गया तो आपके साथ कोई बहुत बड़ा जुर्म हो सकता है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट की आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।